पत्नी को बच्चे पैदा करने के लिए राज्य करने के उद्देश्य से पति ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि पहले एक पिल्ला पाल लिया जाए ताकि पत्नी के भीतर छुपी मातृत्व भावना जाग सके। 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे। जैसे ही पत्नी ने उन नन्हे नन्हे प्यारे पिल्लों को देखा, उसका दिल तुरंत पिघल गया। वह झुककर बैठी ही थी कि 3 पिल्ले उसके पास आ गए। उनमें से एक कुछ अलग ही था। वह लगातार उसके पैरों के पास लेटा रहा और हटने का नाम नहीं ले रहा था। पत्नी ने एक नजर में उसी को चुन लिया, लेकिन दुकानदार उसे बेचने के पक्ष में नहीं था। उसने कहा कि वह कोई दूसरा पिल्ला मुफ्त में दे सकता है, मगर इस वाले को न खरीदने की सलाह दी क्योंकि ये थोड़ा खास है। ये सुनकर पति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन पत्नी उसे छोड़ ही नहीं पा रही थी। आखिरकार पति ने वही पिल्ला खरीद लिया, पर दोनों को अंदाजा नहीं था कि ये लैब्राडोर सच में बहुत ज्यादा खास है। घर पहुंचकर जब पति उसे खाना देने लगा तो गलती से डॉग फूड का पैकेट गिर गया। वह बस झाड़ू लाने के लिए मुड़ा ही था कि फर्श पर पड़ा सारा खाना गायब हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरानी से मुंह खोले रह गया। मैं सच में जानना चाहता हूँ, तुम इतना सब कहाँ रख लेते हो? रात को पति ने पिल्ले के लिए एक गते का डिब्बा तैयार किया। कुत्ता पालने वालों को पता है, पहली रात कोई भी पिल्ला आसानी से नहीं मानता। आधी रात को पति कान ढकर लेटा था, फिर भी 2 मंजिल नीचे तक पिल्ले की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आखिरकार मजबूर होकर वह उसे उठाकर बेडरूम में ले आया। आदमी की मौजूदगी से पिल्ला थोड़ा शांत हो गया, लेकिन अगली सुबह पिल्ले ने पति को चेहरा धोकर जगा दिया। उठकर देखा तो तकिया पूरी तरह कुतर दिया गया था। कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों में बर्फबारी हो गई हो। हर तरफ रुई के फाहे उड़ रहे थे। पत्नी अब किसी भी वक्त घर आने वाली थी। डांट से बचने के लिए पति ने कमरा साफ किया और पिल्ले को तुरंत गैराज में बंद कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि पिल्ला सिर्फ अंधेरे से ही नहीं, गड़गड़ाहट से भी डरता है। बारिश रुकने के बाद जैसे ही दोनों ने गैराज का दरवाजा खोला, दोनों के होश उड़ गए। जो गैराज पहले बिल्कुल सलीके में था, अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ चोरी हो गई हो। यहाँ तक कि दीवारों में भी 3 बड़े बड़े छेद हो चुके थे। फिर भी पति पत्नी ने उसे दोष नहीं दिया। उन्होंने उसकी शरारतों को स्वीकार किया, उसे परिवार का सदस्य माना और कांपते हुए पिल्ले को प्यार से थामकर दिलासा देते रहे। देखते देखते पिल्ला 2 साल का हो गया, लेकिन उसकी शरारती फितरत जरा भी नहीं बदली। हर दिन या तो वे उसे पकड़ने के पीछे भागते या फिर उसे पकड़ने के रास्ते में होते। कभी कभी गुस्से में उसे सबक सिखाने का सोचते, मगर वह इतना ताकतवर था कि खींचने पर भी काबू में नहीं आता। इतना ही नहीं, वह मन में बदला भी पाल लेता। सबके सामने घर तोड़फोड़ करता और चुपके से पत्नी का हार उठाकर ले जाता। जब तक पता चलता हार उसके पेट में जा चुका होता। अपनी शादी की निशानी बचाने के लिए पति ने कुत्ते को ढेर सारा आम खिलाया ताकि वह बार बार शौच करे। फिर पानी की पिचकारी से पूरी सफाई मुहिम चलाई गई। आखिरकार वह बदबूदार सी हार दोबारा पत्नी के गले में डाल दी गई। अब पति पत्नी पूरी तरह हार चुके थे। उन्होंने सोचा कि किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग करवाई जाए, लेकिन जैसे ही ट्रेनर ने आदेश दिया, बाकी सारे कुत्ते तुरंत बैठ गए सिवाय उनके कुत्ते के। वह तो चारों पैर ऊपर करके ऐसे लेट गया, जैसे कह रहा हो जो करना है कर लो। ट्रेनर का चेहरा वहीं उतर गया। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उसने खुद उसे सिखाने का फैसला किया। शुरुआत में कुत्ता सच में काफी आज्ञाकारी लगने लगा, लेकिन 2 कदम चलते ही वह फिर अपने असली रंग में आ गया। इससे ट्रेनर की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुस्से में उसने अपना आखिरी दांव खेला। सीटी की आवाज सुनते ही कुत्ता सच में पलटकर दौड़ा, लेकिन ट्रेनर को कुछ गड़बड़ लगी। वह समझ पाता उससे पहले ही कुत्ते ने छलांग लगाकर सीधे उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने ट्रेनर की पूरी गरिमा छीन ली। सौभाग्य से पति ने समय पर कुत्ते को रोक लिया, वरना ट्रेनर की इज्जत पूरी तरह खतरे में पड़ जाती। घर लौटने के बाद पति पत्नी दोनों ही इस घटना को याद कर कांप उठे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब इसका नसबंदी ऑपरेशन कराया जाए। लेकिन होशियार कुत्ते को जैसे ही उनकी मंशा समझ आई, वह गाड़ी के अंदर बेचैन होकर उछलने